4 से 5 मिनट में खत्म करूंगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ने की चाहत हो और आगे बढ़ने की सोच हो, तो आपके सामने कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, आप उसको पार पार के आगे जरूर जाएंगे। और याद रखिए, जब आपने इस काम की शुरुआत की थी, आप थे अकेले और आपने बनाई है इतनी बड़ी टीम। तो अगर आज भी आप अगर अकेले पड़ जाए ना, तो आप फिर से उतनी बड़ी टीम, क्या उससे कई गुना बड़ी टीम खड़ी कर सकते हैं। तो आज की कहानी ऐसे ही एक शख्स की है जो थे जापान से। जापान की ये कहानी है और सच्ची कहानी है दोस्तों। 10 साल की उम्र में एक लड़का जिसका नाम था ओकायो, उसको कराटे सीखने का बहुत मन था। वो चाहता था कि वो कराटे का चैंपियन बन जाए। पर एक एक्सीडेंट के दौरान उसका बायां हाथ कट गया। फिर भी उसके कराटे सीखने की चाहत खत्म नहीं हुई। वो अपने परिवार से बार बार कहता था, अपने माँ बाप से कहता था कि मुझे कराटे चैंपियन बनना है। परिवार वाले उसका मोरल डाउन नहीं करना चाहते थे, उसको उसकी कमजोरी का एहसास नहीं कराना चाहते थे, पर वो बात को टाल देते थे। वो इसे ये नहीं बताना चाहते थे कि तुम्हारा एक हाथ कटा हुआ है, तुम चैंपियन कैसे बन सकते हो। क्योंकि वो उनका अपना खुद का बेटा था, वो उनका अपना हिस्सा था। वो नहीं चाहते थे कि वो उसका मोराल तोड़ दे। वो समझाने की कोशिश करते थे, इधर उधर की बातों से समझाते थे, पर वो बच्चा समझने को तैयार नहीं था। और आखिर एक दिन परिवार ने उसकी जिद के आगे घुटने टेक दिए। जब परिवार ने उसकी जिद के आगे घुटने टेक दिए, तो बच्चे को ले जाया गया जापान के सबसे बेस्ट कराटे इंस्टीट्यूट में। जो वहाँ के गुरु थे, जो ट्रेनिंग देते थे लोगों को, उनके सामने जब बच्चा गया तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि तुम कराटे क्यों सीखना चाहते हो। उन्होंने कहा ये मेरा पैशन है। ओकायो ने कहा मेरा पैशन है सर, मुझे सपने में भी कराटे आते हैं और मैं कराटे का चैंपियन बनना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने उससे बोला कि तुम कराटे कैसे कर लोगे। बच्चे ने कहा मैं कैसे कर लूंगा मुझे नहीं पता, अगर आप सिखाएंगे तो मैं जरूर कर लूंगा। मैं सीखने को तैयार हूँ, क्या आप सिखाने को तैयार हैं। उसके अंदर का ये जोश और ये जज्बा देखकर गुरुजी ने फैसला कर लिया कि वो उसे कराटे सिखाएंगे। धीरे धीरे बच्चों के बीच, आम बच्चों के बीच वो कराटे सीखने लगा। तो गुरुजी ने उसे एक स्टेप सिखाया, किक मारना। और उन्होंने उसे कहा कि तुम्हें 2 महीने तक ये किक मारने की प्रैक्टिस करनी है। बच्चा रोज आता, पूरी ऊर्जा के साथ किक मारता। बच्चा रोज आता, पूरी ऊर्जा के साथ किक मारता। बच्चा रोज आता, पूरी ऊर्जा के साथ किक मारता। उसके साथ जो बच्चे सीख रहे थे वो अलग अलग स्टेप्स पे बढ़ते जा रहे थे। कोई हाथ की कला सीख रहा था, कोई पैर से चलाने की कला सीख रहा था, कोई कराटे की अलग अलग शिक्षाएं लेते जा रहा था। पर वो बच्चा सिर्फ किक मारना सीख रहा था। एक दिन बच्चा हो गया परेशान, जिसका नाम था ओकायो। ओकायो गया अपने गुरुजी के पास और उस गुरुजी के पास जाकर उसने कहा कि गुरुजी, मेरे साथ जितने बच्चों ने एडमिशन लिया था, आप उनको तरह तरह की कला में माहिर बना रहे हो और मुझे क्या कर रहे हो, मुझे सिर्फ किक मारना सिखा रहे हो। ऐसे नहीं हो सकता। दोस्तों याद रखिए, हम सबको हमेशा ये लगता है कि मेरे साथ जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा। तो अगर जैसे बाकी लोग कर रहे हैं वैसा होता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन गुरु जी को हमेशा पता होता है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है, बच्चे के भविष्य के लिए क्या अच्छा है। और एक बच्चे के भविष्य का बेहतर डिसीजन उसके माँ बाप और उसके गुरु ही लेते हैं, जो उसकी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, जो दूरदृष्टि के साथ देख रहे होते हैं कि इसका भविष्य कैसे अच्छा बनेगा। गुरुजी ने साफ तौर पे बच्चे को एक ही जवाब दिया कि अगर तू सीखना चाहता है तो तुझे वही करना होगा जो मैं करने बोल रहा हूँ, नहीं तो तू आज के आज अपने घर वापस चला जा। बच्चा तो वचन दे चुका था कि जो ऐसे आप सिखाओगे ना वैसे सीखूंगा। तो बच्चा लग गया कराटे की फिर से उसी प्रैक्टिस में, रोज आना और रोज किक मारना, रोज आना और रोज किक मारना। करते करते 6 महीने गुजर गए। 6 महीने जब गुजर गए, आपको पता होगा कि हर एक कराटे इंस्टीट्यूट में सेरेमनी होती है और उसमें से विनर्स चूज किए जाते हैं, जिन्हें एक नाम दिया जाता है। वो नाम मैं मिस कर रहा हूँ। और ये कहानी मैंने तकरीबन आज से 8 साल पहले सुनी थी। और जब मैं था बड़ा परेशान, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े सारे उतार चढ़ाव देखे। उसी दौरान ये कहानी मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाई थी। आज मैं ये कहानी आपको दे रहा हूँ। दोस्तों 6 महीने बाद जब ये कंपटीशन शुरू हुआ, कंपटीशन में सारे बच्चे एक दूसरे को पराजित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और एक टाइम आया ओकायो का।
और ओकायो के सामने जो विरोधी था वो काफी मजबूत, मोटा, तगड़ा था। उसने जैसे ही सामने देखा कि मेरे सामने ओकायो खड़ा है, तो वो समझ गया कि अब तो मैं विनर बन गया, क्योंकि इसका तो एक हाथ ही नहीं है, मेरा करेगा तो क्या करेगा। कंपटीशन शुरू हुई, फाइट स्टार्ट हुआ। विरोधी ने ओकायो की हालत खराब कर दी। देख के लग रहा था कि अब ओकायो हार जाएगा, अब ओकायो का कुछ नहीं हो सकता। और जो रेफरी होते हैं मैच के बीच, उन्होंने लड़ाई खत्म होने से पहले ही निर्णय कर लिया कि जो ओकायो के विरोधी हैं उनको जीत घोषणा कर दिया जाए, कि जो ओकायो का विरोधी है वो जीत जाएगा और ज्यादा फाइट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, लड़ाई पूरी चलने दो। लड़ाई पूरी हुई। ओकायो का जो विरोधी था वो ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार था। उसे लगता था कि अब तो ओकायो गया, अब ओकायो को कोई नहीं बचा सकता। और यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबी, क्योंकि जो अगला पंच था वो था ओकायो को, और उसने वो जबरदस्त किक लगाई कि सामने वाले की हालत उसी एक किक में खराब हो गई और ओकायो बन गया विनर। ओकायो जीत गया, सरप्राइज्ड हो गया, शॉक्ड हो गया, और अपनी खुशी के साथ उसने गुरुजी से जाकर पूछा, गुरुजी एक बात बताइए कि मैं कैसे जीत गया। गुरुजी ने बोला, तेरी जीत के पीछे का 2 कारण है। सबसे पहला ये कि तेरा फोकस क्लियर था और तू 6 महीने से सिर्फ एक ही चीज की प्रैक्टिस कर रहा था और तुझे 6 महीने के बाद का गोल पता था। यानी तुझसे बेहतर ये किक किसी को नहीं आती थी, क्योंकि तू 6 महीने से लगातार इसी किक के ऊपर प्लान कर रहा था, इसी किक के ऊपर प्लानिंग कर रहा था, इसी किक की प्रैक्टिस कर रहा था। और दूसरा, इस किक को परास्त करने के लिए जो तोड़ होता है, वो तोड़ ये होता है कि सामने वाले की बाईं हाथ पकड़ के मरोड़ दो, और तेरी तो बाईं हाथ ही नहीं है। यानी जो ओकायो की कमजोरी थी वही ओकायो की ताकत बन गई दोस्तों, और ओकायो जीत गया। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आप समझते हैं कि 50, 100, 250, 500 खत्म होना ऑर्गेनाइजेशन की कमजोरी है, तो आप गलतफहमी के शिकार है, क्योंकि यही कमजोरी इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अब परसेंटेज के रूप में आपके साथ खड़ा है, जो परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। नए लोग आते जाएंगे, और जिनको एक परफेक्ट लंबा चलने वाला प्लान चाहिए, जिनको पूरी जिंदगी एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, जो हर महीने प्लान नहीं बदलना चाहते हैं, जो लंबा कमाना चाहते हैं, जो एक जगह टिक के काम करना चाहते हैं, जो अपनी फेस वैल्यू को नहीं खराब करना चाहते हैं, वो बंदा हर एक समय ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़ा होगा। क्या हो गया? आपको लगा 500 की जगह 102 आ गए? भाई साहब, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपको पूरे के पूरे 5000 आने हैं? और आपको ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि जो पैसे आपको 30 दिन में आने थे वो 30 दिन में नहीं आएंगे, 45 दिन में आएंगे। क्या आप 30 दिन बाद ये कंपनी छोड़ के जाने के लिए तैयार बैठे थे? कि आपको इतनी हड़बड़ी लग गई है कि 30 ही दिन में निकल जाने चाहिए थे, अब 45 दिन लगेंगे? भाई साहब, हम सब लोग बात करते हैं कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में लंबा चलने आए हैं। हमें यहाँ पर अपनी अगली पीढ़ी तैयार करनी है, हमें बेहतर करना है, हमें जबरदस्त करना है। हम एक ऐसी टीम क्रिएट कर रहे हैं जिस टीम के अंदर जज्बा है, जिस टीम के अंदर जोश है, जो टीम किसी भी मुसीबत, किसी भी परेशानी को पार कर सकती है। और क्या एक छोटा सा झटका और हालत खराब और पागलपन? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, 90% लोग आज भी पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, और वो परिवर्तन के साथ विजय होने को भी तैयार है, और हर कोई कोशिश कर रहा है। दोस्तों, हर किसी को पता है कि हमें यहाँ से जबरदस्त कुछ हासिल करना है, और चाहे कुछ भी हो जाए, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, ये ऑर्गेनाइजेशन हम सब का है, और हम सब इसको लंबा लेकर चलेंगे। और वो सब लोग जो मेरी बात से सहमत हैं, वो हर दिन सुबह उठ के और कल जरूर डेफिनेटली ये अपने आप से कहेंगे कि आज का दिन जबरदस्त है, और आज का दिन मैं कुछ जबरदस्त कर दिखाऊंगा, और आज मैं सारे रिकॉर्ड तोड़ दिखाऊंगा। तो रहिए तैयार, क्योंकि कल का दिन होने वाला है बहुत खास, और मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोगों के अंदर जोश और जुनून बाकी है, और कितने लोगों के अंदर सच में लंबा चलने की चाहत है, कितने लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए तैयार हैं। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपका टारगेट 5,000 रुपए ही है, तो स्वागत है सर आपका, मैं आपको भी कुछ नहीं बोल रहा, आपको पूरे 5,000 मिलेंगे,
और आपके लिए आपका 5,000 मुबारक। हम सब आगे चलने को तैयार है और हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों इसी सोच के साथ कहेंगे, लंबे चलने की सोच के साथ कहेंगे, लॉन्ग टर्म चलने की सोच के साथ कहेंगे, और आज की ये बात इसी परसेंटेज के नाम कहेंगे कि किस परसेंटेज के साथ, इस परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट, सबा खैर ऑल ऑफ यू।